असंवैधानिक तरीके से सीधी के एक सेना नेता के खिलाफ की गई जिला बदर की कार्यवाही को हाई कोर्ट ने न केवल निरस्त कर दिया बल्कि वहां के कलेक्टर और कमिश्नर के ऊपर 25-25 हजार रुपयों की कास्ट भी लगाई है। जस्टिस विवेक अग्रवाल ने अपने जजमेंट में कमेंट किया है कि अधिकारी राजनेताओं के एजेंट बनकर काम न करें। सीधी के शिवसेना नेता विवेक पांडे के खिलाफ की गई जिला बदर की कार्यवाही को हाईकोर्ट ने असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट में दायर पिटीशन पर निर्णय देते हुए जस्टिस विवेक अग्रवाल ने रीवा कमिश्नर एवं सीधी कलेक्टर पर 25-25 हजार रुपए की कास्ट भी लगाई है। पूरा मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। कोर्ट ने बताया कि जो राज्य सुरक्षा अधिनियम का सेक्शन 5B के तहत जो जिला बदर कार्रवाई की गई है कलेक्टर सीधी द्वारा, वो असंवैधानिक है और निरस्त करने योग्य है। और जो कलेक्टर सीधी हैं वो नेताओं का एजेंट बन के काम ना करें, इसमें उनकी भलाई है। और मैं सफल रहा माननीय न्यायाधीश को ये साबित करने में कि हमारे याचिकाकर्ता निर्दोष हैं। कोर्ट ने क्या किया कि कोर्ट ने अब असंवैधानिक बताया है और पिटिशनर को एक अच्छा नागरिक बताया है, तो उसके तौर पे कमिश्नर और कलेक्टर को 25,000 का कॉस्ट लगाया है, जो उनकी सैलरी में से डिडक्ट होगा, जो कि शासन उन कलेक्टर की सैलरी और कमिश्नर की सैलरी से वसूल करके सम्मानपूर्वक याचिकाकर्ता विवेक पांडे प्रदेश उपाध्यक्ष शिवसेना को सम्मानपूर्वक देगा। याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि राजनीतिक रूप से सताए हुए लोगों के लिए यह केस मिसाल बनेगा। सीएम हेल्पलाइन की करीब 1200 शिकायतें नगर निगम में लंबित हैं। इन शिकायतों में सर्वाधिक शिकायतें स्वास्थ्य विभाग, जल विभाग और प्रकाश विभाग से संबंधित हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रभावी तरीके से शिकायतों का शीघ्र निराकरण कराएं। नगर निगम के विभागीय अधिकारी सीएम हेल्पलाइन में आने वाली शिकायतों को लेकर कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1200 शिकायतें लंबित हैं, जिनमें से 1000 शिकायतें ऐसी हैं जो 50 दिनों से ज्यादा पुरानी हो चुकी हैं, लेकिन उनका निराकरण अभी तक नहीं हो पाया है। ये शिकायतें स्वास्थ्य विभाग, जल विभाग एवं प्रकाश विभाग से संबंधित हैं। सीएम हेल्पलाइन हमारी अभी 1200 कुछ शिकायतें हैं जो ग्रेडिंग में हैं, और इसके अलावा 1000 शिकायतें हमारी 50 डेज प्लस हैं। जो 50 दिवस के ऊपर शिकायतें हो जाती हैं वो 50 डेज के उसमें आती हैं। सर्वाधिक शिकायतें हमारी 3 सेक्शन से मेन शिकायतें आती हैं, जिसमें एक स्वास्थ्य विभाग है, एक जल विभाग है और एक हमारा प्रकाश विभाग है। हमारी शिकायतें अभी 1200 करीब पेंडिंग है, जिसको हम 20 तारीख के पहले तक मोस्टली संतुष्टि से बंद कराते हैं। विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि लंबित शिकायतों का शीघ्र निराकरण कराएं। हनुमानताल थाना क्षेत्र मिलौनीगंज में रहने वाले फैक्ट्री से रिटायर्ड 72 वर्षीय वृद्ध पर उनके पुत्र ने ही हमला कर दिया। आरोपी पुत्र अपने पिता से 4 लाख रुपए की मांग कर रहा था। वृद्ध ने जब रुपए देने से इनकार कर दिया तो पुत्र ने पहले उनसे मारपीट की और फिर नुकीली वस्तु से हमला कर उन्हें चोट पहुंचा दी। हनुमानताल थाना क्षेत्र मिलौनीगंज में रहने वाले 72 वर्षीय रिटायर्ड फैक्ट्री कर्मी कमला प्रसाद दुबे पर उनके ही पुत्र ने हमला कर दिया। इस हमले में घायल हुए बुजुर्ग ने थाना हनुमानताल में अपने पुत्र लड्डू दुबे के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पुत्र अपने पिता से 4 लाख रुपए मांग रहा था, लेकिन वृद्ध ने रुपए देने से इनकार कर दिया, जिसके चलते आरोपी ने उनसे पहले मारपीट की और फिर उन पर नुकीली वस्तु से हमला कर दिया। ये इनसे 4 लाख रुपए की मांग अवैध रूप से कर रहा था, कई दिनों से कर रहा था। 5/12/23 को इसने इनके साथ मारपीट कर दिया नुकीली चीज़ से, तो उस पर थाने में इनकी रिपोर्ट पर मुकदमा पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है। पुलिस ने मामले में विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है और आरोपी पुत्र की तलाश कर रही है। शहर के व्यस्त मार्गों और चौराहों पर नो एंट्री में भी भारी वाहन धड़ल्ले से फर्राटे भर रहे हैं। ऐसे में सड़क दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। विजयनगर अहिंसा चौक पर तेज रफ्तार डंपर ने कार को टक्कर मार दी। गनीमत यह थी कि कार चालक बाल बाल बच गए। इस हादसे के बाद चौराहे पर काफी देर तक यातायात बाधित रहा और जाम लगा रहा। शहर के व्यस्त मार्गों और चौराहों पर नो एंट्री में भी भारी वाहनों की आवाजाही बेरोक टोक जारी है। ऐसे में तेज रफ्तार भागते भारी वाहन हादसों का कारण बन रहे हैं। गुरुवार को विजयनगर अहिंसा चौक पर डंपर चालक ने कार को टक्कर मार दी। इस सड़क हादसे में कार सवार बाल बाल बच गए, लेकिन उनकी कार क्षतिग्रस्त हो गई। तो विजयनगर जा रहे थे तो बीच में ये हाईवे नो एंट्री में घुस के हमारी गाड़ी को ड्राइवर साइड से पेल दिया।
एक्सीडेंट कर दिया उसको। किसी को चोट नहीं, चोट वोट किसी को नहीं लगी, बच गया वो, स्पीड कम थी इसलिए। इस हादसे के बाद चौराहे पर काफी देर तक जाम के हालात बने रहे। क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि चौराहे से दिन भर भारी वाहनों की आवाजाही होती है, जिससे सड़क हादसों का खतरा बना रहता है। जबलपुर में रहने वाले LIC के एक रिटायर्ड अधिकारी को 2 शातिर युवकों ने ब्लैकमेल किया और उनसे 62 लाख रुपए वसूल लिए। दोनों ने रिटायर्ड LIC अधिकारी को नशीला पदार्थ पिलाकर निर्वस्त्र किया और उनका अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। बीते 3 साल से ब्लैकमेल का दंश झेल रहे बुजुर्ग ने 6 दिसंबर को मदन महल थाने में मामले की FIR दर्ज कराई। मदन महल थाना क्षेत्र आमनपुर में रहने वाले LIC के एक रिटायर्ड अधिकारी को ब्लैकमेल कर 62 लाख रुपए वसूल करने का मामला सामने आया है। बुजुर्ग की शिकायत पर मदन महल थाने में 2 युवकों के विरुद्ध FIR दर्ज की गई है। मदन महल पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों युवकों प्रदीप पटेल और विक्रम सिंह ने 3 साल पहले बुजुर्ग से सोशल नेटवर्किंग साइट से दोस्ती की और फिर एक दिन उनके घर पहुंच गए, जहां दोनों ने बुजुर्ग को पहले कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया और फिर उनका निर्वस्त्र अश्लील वीडियो बना लिया। इस वीडियो के जरिए उन्होंने बुजुर्ग को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और 3 सालों में उनसे 62 लाख रुपए वसूल कर लिए। 3 साल से ब्लैकमेल हो रहे बुजुर्ग ने को मदन महल थाने में दोनों युवकों के विरुद्ध FIR दर्ज कराई। इस मामले में पुलिस ने IT एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। LIC में ADM रहे हैं, उन्होंने एक शिकायत दर्ज कराई है। उनके द्वारा बताया गया है कि 2 अनावेदक हैं, आरोपी हैं, जो प्रदीप पटेल और विक्रम पटेल, इन लोगों ने इनके साथ में धोखाधड़ी करी है। एक वीडियो इनका अश्लील बनाया है और उसका दबाव बनाकर एक्सटॉर्शन के रूप में लगभग 62 लाख रुपए की इन्होंने उनसे वसूली कर ली है, जिस पर से थाना मदन महल में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक दोनों युवक गोटेगांव के रहने वाले हैं, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं।